आप सभी तलबा का फिर से आज के वीडियो में मैं इस्तक़बाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ। आपकी किताब जो एनसीईआरटी की किताब है जान पहचान, जो सीबीएसई बोर्ड के स्कूल में पढ़ाई जाती है 9वीं जमात की, उसकी जो भी असबाक है, सबक है और सबक में दिए गए जो मश्क है, उस मश्क को हल करने की कोशिश की जा रही है इस वीडियो में। तो आज का ये दूसरा वीडियो है, दूसरी क्लास है और सबक दूसरा है कि बहादुर शाह का हाथी। सबक का नाम क्या है? बहादुर शाह का हाथी। इंशाल्लाह इसमें जो भी मश्क दिए गए हैं, इस मश्क को हल करने की कोशिश किया जाएगा। देखिए आगे क्या दिया है। सबसे पहले दिया अल्फाज मानी, ठीक है। अल्फाज मानी को याद रखिए। अम्मारी, अम्मारी मतलब क्या है? हाथी के पीठ पर एक ऐसी कुर्सी बांधी जाती है जिस पर आदमी बैठ जाता है। अगर आप हाथी को देखेंगे तो जो हाथीबान होता है वो क्या करता है? हाथी के ऊपर बैठता है। तो हाथी के ऊपर क्या है कि चारों तरफ से एक लकड़ी की तरह बना लेता है और फिर उस पर गद्दे और कपड़े रख कर उस पर बैठता है और हाथी को चलाता रहता है, ठीक है। फिर अगला क्या है? माँ, माँ मतलब होता है साथ। रातिब, रातिब मतलब जानवर का खाना। फील मतलब हाथी, ठीक है। अलम तर कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फील, आपने पढ़ा होगा, तो अरबिक लफ्ज़ है ये, ठीक। फिर देखिए क्या है? जागीर, जागीर मतलब बादशाह की तरफ से अता की गई ज़मीन। गाफिल मतलब बेखबर, ठीक। सरनिगू मतलब सर झुकाए हुए, ठीक है। ये अल्फाज मानी हो गए। इसके आगे देखिए गौर कीजिए, ठीक है। गौर कीजिए को आप इसको सही कर लीजिएगा। कीजिए इस तरह लिखा जाएगा, एक ही में लिख गया वो, ठीक। अब कह रहे कि जानवर भी इंसानों से मोहब्बत करते हैं। जानवर क्या है कि वो इंसानों से मोहब्बत करते हैं। इसलिए अगर हम इंसान हैं तो हमें क्या है कि जानवर से उससे ज़्यादा मोहब्बत करनी चाहिए। आप किसी भी जानवर को देख लीजिए, जिस जानवर को आप अपने घर पे पालते हैं, तो वो जानवर आपसे कितनी मोहब्बत करता है कि आपकी आवाज़, आपकी आहट की सुनकर वो आपके पास दौड़ता हुआ बिल्कुल प्यार से आकर बैठ जाता है। तो हम तो इंसान हैं, हम उससे ज़्यादा हसास हैं, उससे ज़्यादा चीज़ों को महसूस करने वाले हैं। तो हमें तो और ज़्यादा जानवरों से और इंसानों से मोहब्बत करनी चाहिए। तो ये गौर करने वाली बात है, इस पर आप सभी तलबा गौर करें और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें और एक दूसरे की इज़्ज़त करें और एक दूसरे से मोहब्बत करें। फिर देखिए क्या कह रहे हैं, अगला क्या है? सवाल जवाब। पहला सवाल क्या है? बहादुर शाह ने लाहौरी दरवाज़ा क्यों तोड़वाया? जवाब है, बहादुर शाह ने लाहौरी दरवाज़ा इसलिए तोड़वा दिया ताकि मौला बख्श आराम से शहर से माँ अम्मारी गुज़र जाए। माँ मतलब मैंने बताया था अभी साथ, ठीक है। देख लीजिए ऊपर मैंने लिखा है माँ मतलब साथ, ठीक है, ये वाला। फिर क्या करें? सवाल नंबर 2, मौला बख्श के पास बच्चे क्यों आते थे? जो मौला बख्श हाथी था उसके पास बच्चे क्यों आते थे? तो जवाब है, मौला बख्श के पास बच्चे खेलने के लिए आते थे, ठीक है। कि मौला बख्श से बच्चे कहते थे कि मुझे पीठ पे बैठा लो, तो अपने सूंड के ज़रिए पीठ पीठ पे क्या है बैठा लेता था और उसको गन्ना मांगते थे तो मौला बख्श क्या है गन्ना भी लाकर उनको चुपके से देता था। और मौला बख्श के पास जो रोटी खाने की होती थी उसको भी तोड़ तोड़ कर टुकड़ों में दे दिया करता था। तो इन सब वजूहत की वजह से क्या है, बच्चे हमेशा उनके पास, मौला बख्श हाथी के पास रहा करते थे। अब अगला सवाल क्या है कि हाथी की रोटी कैसी होती थी? जो हाथी को रोटी पेश किया जाता था तो रोटी कैसी होती थी? देखिए कह रही कि हाथी की रोटी 2 इंच मोटी होती थी। मतलब कि जो रोटी बनाई जाती थी हाथी के लिए वो अच्छी खासी मोटी, 2 इंच, 2-3 इंच मोटी होती थी, ठीक है। सवाल नंबर 4 है, मौला बख्श ने खाना क्यों बंद कर दिया? कि बीच में ऐसा वाक़या हुआ था कि मौला बख्श ने खाना खाना बंद कर दिया था। क्यों बंद किया था? उसकी वजह क्या थी? क्या वजह? देखिए, मौला बख्श ने खाना इसलिए बंद कर दिया था कि बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा था। जो बच्चे थे जिनके साथ मौला बख्श खेला करता था, हाथी जो था खेला करता था, और उनको क्या हुआ कि बच्चों को उनसे मिलने के लिए मना कर दिया गया, पहरेदार लगा दिए गए, ठीक है। 5 नंबर पे देखिए क्या है कि बादशाह और मौला बख्श में कौन सी बातें मिलती जुलती थी? तो क्या है, जवाब क्या होगा? बादशाह और मौला बख्श दोनों की एक आदत थी जो मिलती जुलती। तो कौन सी आदत थी? जो कुछ है सब
मिल्क बांट कर खाएं, कि जो कुछ भी ऊपर वाले ने, अल्लाह ने हमको अता किया है, दिया है, सिर्फ हमें खुद नहीं खाना चाहिए, बल्कि जो कुछ भी मिला है हमें तकसीम करके लोगों में बांट कर खाना चाहिए। ठीक है, ये बादशाह की भी आदत थी, और उसके साथ साथ जो उसका हाथी था मौला बख्श, उसकी भी यही आदत थी। ठीक है, फिर आगे देखिए, खाली जगहों को भरिए। मौला बख्श चारों घुटने टेक कर शहर से बाहर जाता था। जो अल्फाज क्या है, लाल कलर से हाईलाइट किए गए हैं, ये भरे हुए अल्फाज हैं, यहाँ पे खाली था। कह रहे हैं कि 2 नंबर पे फीलबान बुखारा के सैयद थे। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहे हैं कि एक रोज़ मौला बख्श ने मस्ती में आकर सैयद साहब को मार डाला। ठीक है, 4 नंबर पे क्या है, मौला बख्श ने उसके बच्चे को अपनी गर्दन पर सूंड से पकड़कर बैठा दिया। ठीक है, अब क्या है अगला सबक, इसमें क्या आपके मश्क में नीचे लिखे हुए मुहावरों से जुमले बनाए, कि मुहावरे लिखे थे, आपको उनको जुमलों में इस्तेमाल करना है या उसे जुमला बनाना है। और जब मुहावरा हम जुमलों में इस्तेमाल करते, कोई ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल कुल्ली तौर पर उस मुहावरे को इस्तेमाल करते हैं, उसके जो मानी होते हैं, उसकी हम मानी को, मीनिंग को इस्तेमाल में लाते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। क्या है, आँख से ओझल होना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी मंजिल मेरी आँखों से, अब इसको जुमले में इस तरह, मेरी मंजिल मेरी आँखों से आहिस्ता आहिस्ता ओझल हो गई। ठीक है, मतलब कि कहीं आप सफ़र कर रहे हैं, तो जो जहाँ आप रहते थे वहाँ जैसे सफ़र के लिए आप रवाना हुए, तो धीरे धीरे आपकी जो मंजिल थी, जो आपकी रहने की जगह थी, वो आपकी नज़रों से ओझल होती चली गई। फिर क्या है 2 नंबर पे, टस से मस ना होना। उस्ताद के कहने पर भी तालिब इल्म अपनी जगह से टस से मस न हुआ, मतलब उस्ताद ने कहा कि यहाँ से तुम लोग चले जाओ, लेकिन फिर भी तलबा वहीं के वहीं बैठे रहें, खड़े रहें, वो कहीं नहीं गए। ठीक, आगे देखिए क्या है, नज़र बचाना। तलबा उस्ताद की नज़र से बचने लगे। उस्ताद ने कुछ कहा होगा, तो तलबा क्या है, उस्ताद की नज़र से बचने लगे। फिर देखिए आगे क्या क्या करें, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए। नीचे अल्फाज दिए हुए हैं, उन अल्फाज का आपको मुतज़ाद लिखना है। मुतज़ाद जानते हैं आप लोग, मतलब कि ऐसा लफ्ज़ जो मानी में दूसरे लफ्ज़ से मुख्तलिफ हो, मीनिंग में क्या हो, वो मुख्तलिफ हो, तो उसको मुतज़ाद कहते हैं, या ज़िद कहते हैं, उल्टा हो, माने मुखालिफ दे। ठीक है, फिर देखिए क्या है, बुलंद। बुलंद का क्या होगा मुतज़ाद, पस्त। बुलंद का ज़िद होगा पस्त। गाफिल का क्या होगा, बाखबर। ठीक है, बेकाबू का क्या होगा, काबू। सरबुलंद का क्या होगा, सरनिगू। सुबह का क्या होगा, शाम। अमली काम देखिए क्या है इसमें, क्या करें, इसम की जगह इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ को हम ज़मीर कहते हैं। ठीक है, ये ग्रामर का, उर्दू जो ग्रामर है उसकी बात की जा रही है, कि इसम आपने सुना होगा, किसी भी जगह, किसी भी नाम, किसी भी शख्स के नाम को हम क्या कहते हैं, इसम कहते हैं। ठीक है, आपकी क्लास में 8वीं क्लास में भी ये चीज़ आई है। तो जो इसम है, नाउन है, उसकी जगह पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो इसम की जगह पे इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ को हम क्या कहते हैं, ज़मीर कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, प्रोनाउन। मसलन ज़मीर की मिसाल क्या है, मसलन वह, तुम, मैं, हम वगैरह क्या है, ये ज़मीर की मिसालें हैं। अब इन ज़मीर की मदद से, या आपको ऐसे 5 जुमले लिखने हैं जिसमें क्या है, ज़मीर का इस्तेमाल किया गया हो। तो देखिए आपके सामने पेश किया गया है, वो स्कूल गया, तो वो स्कूल गया मतलब वह क्या है, ज़मीर है। उसने पढ़ाई की, तो क्या है, उस क्या है, ज़मीर है। तुम्हारा दोस्त आज स्कूल नहीं आया, तो इसमें क्या है, तुम्हारा क्या है, ज़मीर है। तुम आज खाने में क्या लाए हो, तो तुम क्या हो गया, ज़मीर हो गया। मैं आज घर लेट जाऊंगा, ठीक है, इसमें मैं ज़मीर हो गया। ठीक, आज की क्लास में जो 9वीं जमात की दूसरा सबक था, उसका हल पेश किया गया है। आज के इस क्लास में और आज के इस वीडियो में इतना ही है। इंशाल्लाह फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी नए सबक के मश्क के हल के साथ। तब तक के लिए आप सभी को अल्लाह हाफिज़।
मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और अपने साथियों तक इसको शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है।